तेज हुई कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार, भारत पहुंचा टॉप 5 में। 1 करोड़ से ज्यादा हुए कोरोना टेस्ट, रिकवरी रेट 61%। कोरोना का कहर लगातार जारी है और भारत में भी तो अब इसके मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया भर में अब तक करोड़ों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की इस नामुराद बीमारी से मौत हो गई है। हालांकि एक सच ये भी है कि लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना से जंग भी जीती। वहीं जानकार मानते हैं कि कोरोना से जंग में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना की अधिक से अधिक टेस्टिंग बेहद जरूरी है और भारत कोरोना टेस्टिंग के मामले में काफी आगे बढ़ता जा रहा है। कोरोना टेस्टिंग में 5वें नंबर पर भारत। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा की टेस्टिंग कर ली है। इसके साथ ही भारत सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। देश में कुल कोरोना टेस्ट की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग के मामले में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस और संक्रमितों की मौत दर चिंता का विषय बनी हुई है। कई माहिर मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट करके कोरोना की रफ्तार को रोका जा सकता है। चीन में हुई सबसे ज्यादा टेस्टिंग। भारत से ज्यादा टेस्टिंग चीन, अमेरिका, रूस, यूके ने की। दुनिया में सिर्फ यही 5 देश हैं जिन्होंने कोरोना की टेस्टिंग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर की। इसमें पहले नंबर पर चीन का नाम है। चीन ने अब तक 9 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की। इसके बाद अमेरिका ने 3 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की। तीसरे नंबर पर रूस का नाम शामिल है। रूस ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की। इसके बाद चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है जिसने 1 करोड़ 5 लाख लोगों की टेस्टिंग की। चीन ही ऐसा देश है जहां से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था। चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपना प्रकोप फैलाया। भारत में कोरोना टेस्टिंग लैब। भारत में 23 जनवरी तक कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए सिर्फ 1 लैब थी, लेकिन आज भारत में 1105 लैब है जहां कोरोना टेस्ट होता है। वहीं हर दिन टेस्ट की संख्या भी काफी बढ़ी है। भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट पॉलिसी बनाई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना टेस्टिंग के कुल 1105 टेस्टिंग लैब है, जिनमें से 788 सरकारी लैब हैं जबकि 317 प्राइवेट लैब हैं। इन लैब में कोरोना की जांच के लिए RT-PCR, ट्रूनेट और CBNAAT टेस्ट होते हैं। 592 लैब में RT-PCR टेस्ट होते हैं, जिनमें से 368 सरकारी लैब हैं जबकि 224 लैब प्राइवेट हैं। वहीं 491 लैब में ट्रूनेट टेस्ट होता है, जिसमें से 387 सरकारी लैब हैं और 34 प्राइवेट लैब हैं। 92 लैब में CBNAAT टेस्ट होता है, जिसमें से 33 सरकारी लैब हैं जबकि 59 प्राइवेट लैब हैं। WHO ने की भारत की सराहना। एक समय था जब भारत PPE किट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और एक आज का समय है जब भारत में वैज्ञानिक लगातार कोरोना वायरस की सस्ती किटें और वैक्सीन पर तेजी से काम कर रही हैं। कोरोना टेस्टिंग किटों को लेकर भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है। अब भारत में ही सस्ती कोरोना जांच किट बन रही है। वहीं अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत का लोहा मानते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। इतना ही नहीं, भारत की सराहना करते हुए WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भारत सरकार ने शुरुआत से ही बेहद गंभीर कदम उठाए हैं। संक्रमितों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर। दुनिया भर में अब तक कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा हो गई है। इस बीमारी की चपेट में आने से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील का नाम आता है। ब्राजील में 16 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 65,000 के करीब लोगों की कोरोना से जान जा चुकी
चुकी है। इसके बाद अब तीसरे स्थान पर भारत पहुंच गया है। भारत में संक्रमितों की कुल संख्या 7 लाख के पार हो गई है। भारत में 20,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा दी। अब पर आपको ये भी बता दें कि भारत की रिकवरी रेट 61% है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।